मार्क्स ने भी लिखा कि मार्क्स टोल्ड दैट रिवॉल्यूशन इंजन ऑफ हिस्ट्री, क्रांतियां इतिहास का इंजन होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, चूंकि पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए, तो इतिहास को आप हमारे वर्ग के लोग दफना दिया गया और हमारे लोग भूल भी गए। और ये बात निर्विवाद सत्य है, दुनिया का नियम है कि अल्पमत बहुमत के मातहत होता है, लेकिन भारत में वैसा क्यों नहीं हुआ? भारत में बहुमत अल्पमत के मातहत है। 90% जिसको जगदेव बाबू ने कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, यहां 10 का शासन 90 पर चल रहा। इस तरह का कपोल कल्पित बातों में समाज फंस गया कि आज तक हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियारामा स्वामीनाथन, कबीर, बुद्ध, ये सभी डॉक्टर भारत के नब्ज को पहचाने, लेकिन यहां की जो बीमारी थी, हमारे भारत की सामाजिक जो दुर्दशा थी, समाज में जो बुराई थी, समाज में जो बीमारी थी, इसका एकमात्र भारत का डॉक्टर वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। और दुनिया के संपूर्ण बीमारियों का इलाज डॉक्टर वो कार्ल मार्क्स थे। भारतवर्ष में जो सामाजिक बनावट है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, उनमें जो शास्त्रों की रचना हुई, जातियों की रचना हुई, चूंकि यहां जाति बना दी जाएगी, देवी देवता का अंबार खड़ा कर दिया जाएगा, तो 90% यहां के मूलवासी बैकवर्ड समस्या में उलझ जाएंगे, ये अंधविश्वास में बहल जाएंगे और मुट्ठी भर चंद आर्य हम गुलछारा उड़ाएंगे। अच्छी तरह से हम जानते हैं कि भारत आर्यों का गुलाम यहां के मूलवासी हुए। हमारे खानदान को आर्य गुलाम बनाए, आर्य को मुगल गुलाम बनाया, मुगल को अंग्रेज गुलाम बनाया, अंग्रेज चला गया, लेकिन यहां आर्य नहीं गए, आंदोलन हमारे पूर्वज नहीं किए। और यहां के जितने कुजरा कबारी जोल्हा धुनिया चीक डफाली हैं, ब्राह्मणवाद से ऊब करके, इनके जुर्म से ऊब करके इस्लाम धर्म में नया विचार आया था, जिसको मोहम्मद ने दिया था कुरान में, ऐ मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, इंसान को तालीम देना सब आपका काम है। लेकिन हिंदू धर्म में है, मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण, रामायण, सारे में किस तरह से अफवाह गलत आप हमारे समाज को लूटने और भरमाने का इन लोगों ने काम किया। मनुस्मृति में लिखा, इन लोगों ने नियम बनाया कि छोट जाति के लोग, शूद्र समाज के लोग अगर विद्या का उच्चारण मुंह से करे तो जीभ काट लो, कान से श्रवण करे तो कान में शीशा डाल दो। छोटे जाति के लोग उच्च आसन पर, कुर्सी चौकी पर बैठने का साहस करते थे, चुत्तर काट के राज से बाहर निकाल दो। यह काम मुगल किया था, यह अंग्रेज किया था। कौन किया था? 90% यहां के मूलवासी जो उत्पादन निर्माण का काम किया, वो छोट तेल वैज्ञानिक काम किया, कुम्हार वैज्ञानिक काम किया कि ये बर्तन का इन्वेंशन किया, तेली सरसों से तेल पेरने का काम, कोल्हू बनाने का वैज्ञानिक रिसर्च करने का काम किया, और स्वादिष्ट भोजन बनाने और मानव जीवन को अस्थायी करने का काम कुम्हार किया। तो ये जे बरनाथ हम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोलकलवारा, या फिर यमन की रात, इसी को रामायण कहते हैं, मनुस्मृति कहते हैं। हमारे समाज को इतना प्रताड़ित किया गया कि चामार से चाम छुआ ले, दुसाध से हार छुआ ले, तेली के ओरी से नखड़िया खड़ा हुआ, हाथी के पर से जता के मर जाइया, पीव खायला अच्छा बा, सोनार की न खइया, पत्थर से पिटा जाइए, कलवार के घर में न नुकइया, ज्यादा 60 वर्ष नाबालिग, मतलब संपूर्ण कितना गना शॉर्ट में टाइम का अभाव है, मैं आपको थोड़ा ब्रेन ट्विस्ट करेंगे। ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बनाया कि 90% कैसे गुमराह रहेगा, चूंकि अल्पमत कम जनसंख्या व्यापक जनसंख्या पर कैसे हुकूमत करे। तो इसीलिए यह गुमराह करने के लिए धर्म का इन्वेंशन किया, और इस धर्म के आड़ में हमारे 90% को किस तरह से जाति के आड़ में हजारों जाति पैदा करके हमें बांट दिया। हम समाज नहीं बना पाए, हम समूह में बिखरे रह गए, और इसी क्रम में ये भारत में हमारे लोग बिगड़ गए।
बहल गए और ये 10% का गुलाम बना दिया। और ये आर्य लोग आए, हम पर इतना यातना किया, जो जितना बेहतर लड़ाई किया उतना ही नीच, जो निर्माण करने का काम किया उतना ही नीच, और जो ठग के लूट के खाने का काम किया ऊंच। जिस देश में भीख लेने वाला ब्राह्मण ऊंच और भीख देने वाला कोई कुम्हार का अनुकलवार नीच, इसी व्यवस्था के हम गुलाम। भीख, दुनिया में भीख लेने वाला नीच होता है, लेकिन भारत में भीख लेने वाला ऊंच और भीख देने वाला नीच। हिंदुस्तान, भारतवर्ष में आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप सबसे ज्यादा प्रणाम करने का काम कौन किया, आशीर्वाद लेने का काम कौन किया? सबसे ज्यादा भारत में प्रणाम ये बैकवर्ड किया, शूद्र किया। पंडित जी प्रणाम, बाबू साहब प्रणाम, तो खुशी रह, निके रह, जुग जुग जुया। ये हमारे लोग प्रणाम करना अगर अच्छी बात है तो अच्छे कर्मों का अनुसरण तो सबको करना चाहिए। प्रणाम करके हमारे बैकवर्ड टोकरी के टोकरी आशीर्वाद ये लोग बटोरे, तो जो जितना आशीर्वाद लिया उसका उतना ही बिगड़ गया, जो आशीर्वाद किसी से न लिया उसका उतना ही चकाचक है। इसका मतलब आशीर्वाद लेना बुरी बात है। साथियों, शास्त्रों का डीप अध्ययन करेंगे। 3 करोड़ जनसंख्या से कुछ होता नहीं है। रूस में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति सफल हुई। 2.5% जनसंख्या जार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, आंदोलन कर दिया, तो अक्टूबर क्रांति सफल। माओ से उनके नेतृत्व में 3% चाइना में लोग जब गोलबंद हुए तो जारशाही का चांग काई शेक की सरकार खत्म हो गई। भारत में 1% भी अंग्रेज के खिलाफ लोग नहीं उठ खड़ा हुए थे, अंग्रेज यहां से चले गए। सिर्फ इस देश में ये सिर्फ मनुस्मृति, गीता, वेद, पुराण, रामायण को समझ जाए तो भारत फिर सोने की चिड़िया, गुप्त काल फिर कन्वर्ट आ जाएगा। इस देश का जो सामाजिक रूढ़िवादी व्यवस्था है इसको समझना होगा। हम यहां बाबा साहब अंबेडकर को समझना होगा। हम बद्धी बांधे, औंठी पहने, चलन फटाका भुड़कुआ चलन करें, हम कहें अंबेडकरवादी हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, कभी संभव नहीं है। अंबेडकर जयंती मनाने वाला आदमी बद्धी बांधता है, औंठी पहनता है, चलन फटाका करता है, वो अंबेडकर अब मार्क्स के दर्शन पर चलेगा? दूरा पर मार्क्सवाद, लेनिनवाद और आंगना में सत्यनारायण झूठनारायण कथा। अंबेडकर जयंती मनाते हो और फिर सत्यनारायण झूठनारायण कथा इदंग विदंग समर्प्यामी कराते हो। संभव नहीं है। हंसना और गाल फुलाना, खाना और स्नान करना एक साथ नहीं हो सकता। पदार्थवादी है। सत्य में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता। विज्ञान में लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलता। विज्ञान किसी विषय को प्रयोग करके सिद्ध करेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा, फाइनल करेगा, नहीं तो रिजेक्ट करेगा। इसमें लेकिन किंतु कहां चलता है? आसाराम बापू की यहां, राम रहीम की यहां और रामपाल के यहां और फलहारी बाबा। क्यों यहां फलहारी बाबा, आसाराम बापू और राम रहीम पैदा हुआ? गैलीलियो क्यों नहीं पैदा हुआ? न्यूटन क्यों नहीं पैदा हुआ? आइंस्टीन क्यों नहीं पैदा हुआ? जेम्स वाट क्यों नहीं पैदा हुआ? एंटीबायोटिक बनाने वाला क्यों नहीं पैदा हुआ? यहां मोबाइल बनाने वाला क्यों नहीं पैदा हुआ? यहां सब बाबा पैदा होते हैं जो 420 का धंधा नादते हैं। इस 420 में सब हमारा समाज 90% फंसा हुआ। सब 420 में हमारा समाज फंस के 840 हमारा समाज बना हुआ। कि हम अमेरिका को समझदार समझते थे, लेकिन अमेरिका समझदार नहीं निकला। किसी राष्ट्र को बर्बाद करना था तो परमाणु बम क्यों गिराया? भारत से 4 ब्राह्मण लेके जापान में बसा देता, उसका सर्वनाश कर देता। तो वो अंग्रेज समझ गया, लेकिन आज तक यहां के बैकवर्ड शूद्र आज तक नहीं समझा, जिसका नतीजा दुनिया के दौर में भारत सबसे पीछे पड़ा हुआ है। बैकवर्ड का कल्याण और यहां के देवी देवता का जाल बिछा दिया गया कि देवी देवता में 90% फंसा रहे। और हम क्या कर रहे हैं इसको कोई नहीं समझ सके, उसी के आड़ में वो अपना फसल काट रहे हैं। साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। ऊंची नीची भूमि अच्छी पैदावार नहीं दे सकती। उभर खाभर रोड रास्ता अच्छी गति प्रदान नहीं कर सकती। तो जिस समाज में ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव रखने वाले लोग क्या समाज राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं? तो मैं अगर कह दिया कि मेढक हाथी मिल गया, ये गलत हो गया।
कह दिए कि हनुमान सूरज निकल गए, जहां हीलियम परमाणु टूटता है। पदार्थ का नियम है, जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होगा उसका मारक शक्ति उतना ही भयंकर होगा। हनुमान सूरज पर हीलियम पदार्थ इलेक्ट्रॉन टूटता है तो 1 करोड़ लाखों किलोमीटर ऊपर, लाखों गुना सूरज पृथ्वी से बड़ा है, उसको हनुमान जाकर निगल गया। अब तुलसीदास अयोध्या में बैठल टेबल कुर्सी पर लिखे रहस, देख ही रहस। इस तरह से कपोल कल्पित बात। अंत में हनुमान को तुलसीदास अयोध्या में लिलवा दिए, हनुमान को सूरज। और फिर वो हनुमान को लिलवा देते हैं सीता की पता लगाने के लिए राम भेजे, तो हनुमान उड़ करके फ्लाई करके गंगा समुद्र को जा रहे थे तो सुरसा से लिलवा दिए, जिसमें लिखा हुआ है तुलसीदास के रामायण में कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावे ताके कपि देवर रूप दिखावे। 16 योजन के होके फ्लाई करे तो सुरसा निगलना शुरू की, तो 32 योजन के होने में भी निगलाने लगे तो 64 योजन के हनुमान जी हो गए। 64 में जब सुरसा निगल गई हनुमान को तो बोले मच्छर के भेष तो पकड़ के कान में ही निकल गए। तो मैं पूछता हूं कि अरुण गुप्ता 6 फीट के हैं और एक बार 300 फीट हो जाएंगे तो इतना चाम हड्डी के तो व्यवस्था करना होगा कि बाटा कंपनी के सारा चमड़ा हनुमान के देह पर चढ़ गया था। और इतना कहने का ये तात्पर्य है। और हनुमान गए और मुंदिरिका राम जो दिए थे, मुंदिरिका लेकर के सीता को प्रमाणित करने के लिए कि मुंदिरिका बताओगी तो सीता अपना कष्ट बताएगी, तो वो मच्छर के भेष पकड़ के जब कान में निकले तो पूछना चाहिए कि मच्छर के भेष पकड़ के कान में निकले तो राम के दिया हुआ अंगूठी मुंदिरिका क्या दोनों में पहने हुए थे। तो वहां सीता को प्रमाणित किया तो सीता जब लगी कष्ट के बात करने तो बहुत कष्ट हुआ, तो गुस्सा में आके हनुमान अपने दो में लुकारी लगा के सोने के लंका को जला के राख कर दिया। तो किसी सोनार से पूछो कि सोना जल के राख हुआ है, तो आज तक मूर्ति पूजा करने वालों को कुछ रिटर्न आया है? अगर मूर्ति पूजा में अटूट विश्वास है तो मैं 25 गो मिट्टी का चूहा बना दें, चूहे के कलर में पेंट करके किसी चूहे के बिल पर रख दें, 25 गो मिट्टी का खरगोश बना के खरगोश के कलर में पेंट करके किसी झाड़ी में छुपा दे, इधर से कुत्ता को इंडिकेट करो कुत्ता मिट्टी के खरगोश को कैच करो तो माटी के खड़ा को कुत्ता कैच करेगा, मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच करेगी। तो जब मिट्टी के चूहा को बिल्ली कैच नहीं करे, मिट्टी के खरगोश को कुत्ता कैच नहीं कर रहा है, लेकिन हम मानव अपने हाथ से माटी के हनुमान शिव शंकर दुर्गा पार्वती गणेश बना के पेंट पोचारा करके लंगावटा साया साड़ी ब्लाउज पहना के हम कर जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि हे हनुमान जी हम पर कृपा करो। तो हनुमान के पास बैंक बैलेंस है कि 10-20 हजार से कृपा कर देगा? वो दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है, दुर्गा के पास लैंड प्रॉपर्टी है कि 2-4 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर देगी। इसका मतलब है कि हम मानव असल नकल के पहचान करने में कुत्ता बिलाई से भी बदतर हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।